रमेश बिधूड़ी के बोलते समय उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए। ये अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार यानी कि 22 सितंबर को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरुद्ध ऐसी विकृत सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है जिनमें इनकी एक सांसद राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन करती हैं। पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए अमर्यादित, असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो घोर आपत्तिजनक, निंदनीय एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। ये इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। विपक्ष की 4 पार्टियां दानिश का समर्थन करते हुए बिधूड़ी पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। लेटर में मांग की गई कि बिधूड़ी के आचरण और टिप्पणियों का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। विपक्षी दलों ने चिट्ठी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण दिया, जिन्हें मॉनसून सत्र में एक अपमानजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? रमेश बिधूड़ी के व्यवहार पर किसने क्या कुछ कहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर उन्होंने केवल आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है। उन शब्दों को पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए कहा गया। भाजपा से जुड़े मुस्लिम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इससे पता चलता है कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, उन्होंने जो कहा है वो निंदनीय है। रक्षा मंत्री की माफी नाकाफी है। सदन के अंदर या बाहर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये रमेश बिधूड़ी नहीं बल्कि भाजपा पार्टी की सोच है। हमारी मांग है कि रमेश की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। बिधूड़ी की भाषा एक गुंडे माफिया की भाषा है। दानिश अली का अपमान सभी विपक्षी सांसदों का अपमान है। मणिपुर का मुद्दा उठाने पर मुझे निलंबित किया था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा, मुसलमानों, ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति है। कईयों को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। पीएम मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर कर जीने पर मजबूर कर दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुझे भरोसा है कि बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है उन्हें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा, दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी है, लेकिन पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल, रमेश बिधूड़ी के व्यवहार पर क्या एक्शन हो सकता है? संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में कही गई किसी भी बात के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।